हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल खुशी एजुकेशन में। आज है 29 मार्च 2024। आज की महत्वपूर्ण राजस्थान शैक्षिक समाचार और रोजगार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार है। अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एग्जाम गाइड। क्वेश्चन नंबर 1, खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का शुभंकर है। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिम तेंदुआ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बनाने के लिए किन 2 अभयारण्यों का विलय किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नौरादेही अभयारण्य और रानी दुर्गावती अभयारण्य को। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत सरकार ने किसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर होगा सूरत एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पहली बार नाइट्रोजन से सजा मौत किस देश में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 मार्च 1948 को। क्वेश्चन नंबर 6, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1957-58 में। क्वेश्चन नंबर 7, सुदास किस वंश का था। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भरत वंश का। क्वेश्चन नंबर 8, राग का टीला किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी भारत का। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्वेश्चन नंबर 10, मायोपिया किस अंग का दोष है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्र अंग का दोष है। हाई कोर्ट में मुकदमों की लचर पैरवी पर राज्यपाल को दिलाया ध्यान। बेरोजगारों से जुड़े प्रकरण में 4 साल से भी राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर अदालत ने नाराजगी जताई। जयपुर राजस्थान हाई कोर्ट में बेरोजगारों से जुड़े प्रकरण में 4 साल से भी राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने आदेश की कॉपी राज्यपाल, मुख्य सचिव और प्रमुख विधि सचिव को भेजी है। अदालत ने 10,000 रुपये हर्जाने की शर्त पर राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए 3 अप्रैल तक का समय दिया। पेपर लीक मामले में शीघ्र होगी कई गिरफ्तारियां। सूत्रों के अनुसार एसआई पेपर लीक प्रकरण की जांच कर रही एसओजी को इस संबंध में कई नए सबूत मिले। जयपुर, कई ज्वाइन अभ्यर्थियों ने एसओजी में शिकायत दर्ज कराई और अपने सेंटरों में परीक्षा देने आई डमी कैंडिडेट की जानकारी दी। साथ ही उन प्रत्याशियों के बारे में बताया जो एसआई चुने जाने की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं। कुछ शिकायतों में यह भी जानकारी दी गई कि एक ही परिवार के लगभग 20 से 25 सदस्यों को पिछले 4-5 सालों में ही सरकारी नौकरी लगी है, जबकि उसी परिवार के कई अन्य सदस्य पेपर लीक मामले में या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या संदिग्ध रहे हैं। देरी से आई 22,000 साइकिलें आचार संहिता हटने के बाद बटेगी। लेड लतीफी जिले में कई जगह साइकिलों की अनसेबलिंग हो रही है। जोधपुर, लोणी में सर्वाधिक 2,423 साइकिलें बटनी बाकी है। 9वीं 11वीं का टाइम टेबल जारी, 5 अप्रैल से शुरू होगी परीक्षाएं। परीक्षा समिति ने तारीखों में किया संशोधन, पहले 8 से शुरू होनी थी। 6 ब्लॉकों में 50,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। अजमेर, 58 टीमों ने जिले के 125 स्कूलों में किया मिड डे मील योजना का निरीक्षण। श्रीगंगानगर, एनटीए ने जारी की अप्रैल परीक्षा की तिथियां और परीक्षा केंद्र, 15 लाख स्टूडेंट ने आवेदन किया। जयपुर, देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन अप्रैल सेशन के परीक्षा शहर व परीक्षा तिथि गुरुवार को जारी कर दी गई है। 1 अप्रैल से बदलेगा स्कूलों का समय। शिविरा पंचांग के अनुसार ग्रीष्मकालीन समय सुबह 7:30 बजे से निर्धारित है। 2 पारी स्कूल सुबह 7 बजे से होंगे शुरू। बीकानेर, शिक्षण संस्थान भ्रामक जानकारी देगा तो अब मान्यता होगी रद्द। गलत सूचना देकर प्रवेश देने के मामले को लेकर भी सख्ती। जयपुर में देश भर के शिक्षण संस्थानों को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। इसके अनुसार अब शिक्षण संस्थान भ्रामक जानकारी देगा तो मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
10 स्लॉट में आयोजित होगा जेई मेन का सेशन 2। ट्राई ब्रेक नहीं होगा, सबकी रैंक होगी अलग अलग। कंपटीशन एग्ज़ाम 4 से 9 अप्रैल तक होगा। मेन 2 ट्राई ब्रेकर सुलझाने के लिए 9 पैरामीटर। चयन बोर्ड ने जारी की संगणक भर्ती की प्रारंभिक आंसर की। HCT सत्यापन के लिए 3 महीने के बाद भी नहीं आया परिणाम। जयपुर शिक्षा निदेशक पहुंचे, डाइट अव्यवस्था पर जताई नाराजगी। बीकानेर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक IAS सीताराम जाट गुरुवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट का औपचारिक निरीक्षण करने पहुंचे। डाइट में व्यवस्थाओं को देख शिक्षा निदेशक नाराज हुए, इसमें सुधार लाने को कहा। साला दर्पण पर एंट्री करने में प्रदेश में चूरू पिछड़ी। 1426 में 127 विद्यालयों ने ही दर्ज कराई उपस्थिति। शिक्षा स्तर पर अंतिम मेगा PTM प्रदेश में 67% व चूरू में अभिभावकों की उपस्थिति 30% रही। UGC ने मेडिकल इंजीनियरिंग PhD सहित 20 कोर्स के ऑनलाइन व डिस्टेंस मोड पर लगाई पाबंदी। UGC की नई गाइडलाइन जारी, पहले से नौकरी हासिल कर चुके स्टूडेंट के लिए आफत। जोधपुर प्री DLED के आवेदन 12वीं बोर्ड परीक्षा के बाद भरे जाएंगे। जोधपुर प्रदेश के 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली प्री DLED परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 12वीं बोर्ड की परीक्षा खत्म होने के बाद में ही शुरू किए जाएंगे। RBSE 10वीं बोर्ड के गणित के पेपर में एक सवाल गलत, बोनस अंक की मांग। विभिन्न भर्तियों में शामिल अभ्यर्थियों के दस्तावेज फौरी तौर पर जांचे, नतीजा फर्जी डिग्रियां पकड़ में नहीं आई। RPSE फर्जी डिग्री पकड़ने का कोई पैमाना नहीं, शिक्षक भर्ती में भी शिकायत से ही 2 को पकड़ा। अजमेर पहले दिन हुआ इंग्लिश का पेपर, 441 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। जिले में 150 सेंटरों पर दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक हुए एग्जाम। 25,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने हल किया पर्चा। कोटा पंजीयक बीकानेर की ओर से आयोजित 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गई है। पहले दिन अंग्रेजी का पेपर हुआ, जिसमें 441 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। पेपर लीक पर सख्ती, सवाल ऑनलाइन मिलेंगे पर जवाब ऑफलाइन देने होंगे। 20,000 से कम अभ्यर्थी तो हाइब्रिड मोड पर हो सकती है चयन बोर्ड की परीक्षाएं। जयपुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षाओं को लेकर नए सिस्टम को लागू करने की कवायद प्रारंभ की है। यह सिस्टम हाइब्रिड मोड पर होगा, यानी ना पूरी तरह ऑनलाइन होगा और ना ही पूरी तरह ऑफलाइन होगा। इस नए सिस्टम का आधा पार्ट ऑनलाइन रहेगा तो आधा पार्ट ऑफलाइन होगा। वर्तमान वर्तमान में 2 तरह के सिस्टम करते हैं काम। कई प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी होती है जिसमें पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित CBT होती है। इसमें पेपर भी ऑनलाइन होता है और आंसर भी ऑनलाइन देना होता है। इसके अलावा अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी होती है जिसमें पेपर ऑनलाइन आता है और आंसर भी ऑफलाइन OMR शीट पर देना होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।